ये सीरीज का एपिसोड 23 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टैंग वैंग की मोम के साथ टाइम स्पेंड करती है ताकि उन दोनों का रिलेशन अच्छा हो सके, वो हुबोंग को आसानी से इम्प्रेस कर सके। जीक्यू अपने कैफे से घर पर जा रहा होता है, तब उसकी एम्प्लॉय उसे बताती है कि एक आंटी उसके लिए वेट कर रही है। जीक्यू जब आंटी को देखता है, बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मोमी होती है जो कि उसके कैफे में आई होती है। जीक्यू बहुत देर तक उनसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसकी मोम उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, हमारे बीच का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। जीक्यू कहता है कि मैं बस सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप लौट कर वापस आओगी, और आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं आप पर बर्डन था। मोम कहता है कि मेरे पास उस टाइम कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जीक्यू की मोम को जरा सा पछतावा नहीं था कि उन्होंने जीक्यू के साथ ऐसा किया था। इस बात से जीक्यू पूरी तरीके से टूट चुका था। जीक्यू कहता है कि डैड ने मुझे बताया था कि आपने उनके पैसे लौटा दिए हैं और अब आपका एक बेटा भी है, इसलिए अब मैं आपके कभी बुरे वक्त में साथ में नहीं रहूंगा। आपको भी मुझसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उसकी मोम कहते हैं इसका चिंता तुम मत करो, मेरा एक बेटा है मेरा ध्यान रखने के लिए। के बाद जीक्यू अपनी मोम की तस्वीर उन्हें देकर चला जाता है क्योंकि वो हर वक्त अपने पास रखा करता था, और ये देखकर उसकी मोम को भी थोड़ा बहुत रिग्रेट होता है। फिर घर जाते वक्त जीक्यू से कंट्रोल नहीं हो पाता और वो रोता हुआ घर पर चला जाता है। इधर जियान मिंग्यू के घर के बाहर उसका वेट कर रही थी, और जैसे ही मिंग्यू आती है तो वो जियान को इग्नोर कर जल्दी से घर के अंदर जाने लगती है, और जियान उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नीचे गिर जाती है और उसे वहां पर चोट लग जाती है। के बाद मिंग्यू उसे देखने के लिए आती है और जियान उसका सहारा लेकर उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग्यू उसके लिए दवाई बाहर ही लेकर आती है और फिर उसकी चोट पर लगाती है। फिर जियान कहती है कि तुम्हें फ्लैट खाली कर नहीं जाना चाहिए। मिंग्यू पूछती है क्या तुम्हें लिन ने सब कुछ बता दिया है। जियान कहते हैं मैंने उसके फोन में तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। ये सुनकर मिंग्यू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि लिन ने उसके मैसेजेस जियान को पढ़ाया है। मिंग्यू कहते हैं मैंने इतने साल तुम्हारे उनके साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की है, लेकिन असल में तो मैं ही पागल थी क्योंकि तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था। अब जियान मिंग्यू की समझाने की कोशिश करती है, उसे भी जब ये पता चला था जब उसे ये बात पता चली थी लिन उसे पसंद करता है, और जब मिंग्यू को ये बात पता चलती है जीक्यू भी उसे लाइक करता है। वो और ज्यादा उससे गुस्सा हो जाती है, उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे सामने शो ऑफ करने आई हो। जियान उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग्यू सब ब्लेम उसी पर कर देती है कि जियान परेशान होकर वहां से चली जाती है। जियान के जाने के बाद मिंग्यू बहुत ज्यादा रोती है। उसके बाद जब टैंग घर पर आ जाती है तो जियान रो रही थी, तो वो उसे चुप करवाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं होती, इसलिए टैंग लिन को बुलाती है। लिन जियान से पूछता है आखिर बात क्या है। जियान लिन को कहती है कि मिंग्यू के साथ जो भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और फिर वो उसे मारने लग जाती है और फिर उसके कंधे पर भी काट लेती है। उसके बाद लिन उसे अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। वो जियान से कहता है कि वो मिंग्यू से माफी मांग लेगा। फिर जियान कहते हैं तुम मिंग्यू से लव नहीं करते, इसलिए तुम्हारी माफी कोई भी काम की नहीं है। उसके बाद लिन अपने कंधे पर वो निशान दिखाता है जब जियान ने उसे काटा था। देखकर जियान उसके कंधे को दबाती है। उसके बाद जीक्यू भी घर पर आ जाता है। जीक्यू जैसे ही जियान का फेस देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जियान रोई थी। लिन जीक्यू को बताता है कि उसकी मिंग्यू के साथ लड़ाई हो गई है, और उसके बाद जीक्यू अपनी बात सबको बता देता है कि वो आज अपनी मोम से मिला था, और उनके बीच की बातों को भी सबको बताता है। जीक्यू उन दोनों के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानते थे कि जीक्यू की हालत ठीक नहीं है। जियान को जीक्यू की बहुत ही ज्यादा चिंता होती है, इसीलिए वो उसके बेडरूम में चॉकलेट लेकर जाती है। जीक्यू भी वो चॉकलेट ले लेता है और जियान के आगे अपना हाथ बढ़ाता है। उसके बाद जियान भी जीक्यू का हाथ पकड़कर वहीं पर ही बैठ जाती है। उसे बचपन की बातें याद आती है, जब भी कोई उसे बुली किया करता था जियान उसके लिए सबसे लड़ जाती थी। फिर नाइट में उसका हाथ पकड़कर उसके साथ ही सो जाया करती थी। अब प्रेजेंट में भी जियान जीक्यू के पास सो जाती है। फिर उन्हें लिन देखकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जियान के स्टूडियो में फॉरेन के कुछ लोग उसका काम देखने और डील करने के लिए वहाँ पर आने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी की भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, और एंड टाइम पर उनका इंटरप्रेटर भी आने से मना कर देता है। इसलिए जियान के कलीग जीक्यू को आने के लिए कहते हैं। पहले तो जियान मना कर देती है, बाद में जीक्यू को कॉल लगाती है। उसके बाद वो स्टूडियो में भी आ जाता है। जीक्यू कोट वगैरह पहनकर आया होता है, बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है, इसलिए सब उसे देखकर शौक हो जाते हैं। जियान के कलीग को तो जीक्यू पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जेलस होता है। बाद कलीग जीक्यू को सब कुछ समझा देती है कि उसे कैसे उन सबके साथ बातचीत स्टार्ट करनी है और कब क्या बोलना है। जीक्यू की नजर जियान की उस बुक पर पड़ती है। जियान जल्दी से उस बुक को छिपा देती है, कहती है कि ये मेरी कलीग की है। देर में फौरन से कस्टमर आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें सब चीज एक्सप्लेन करता है, एंड उन्हें जियान का काम बहुत ज्यादा पसंद भी आता है और डील भी हो जाती है। के बाद सभी मिलकर पार्टी करते हैं। जियान के कलीग का बॉयफ्रेंड हमेशा से जियान को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। टाइम भी वो उसके काम के लिए उल्टा सीधा बोलता है। जीक्यू से ये सब सुना नहीं जाता, इसलिए वो उसे टोक देता है। बाद में जब वो दोनों चले जाते हैं जियान जीक्यू से कहती है
वैसे भी इनका रिलेशन कुछ महीनों से ज्यादा नहीं चलने वाला। बाद में जियान जियू की भी तारीफ करती है क्योंकि आज उसने उसकी हेल्प की थी। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।